हमारे साथ है संचिता बसु और बहुत ही बेहतरीन मकाम हासिल किया है और भागलपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट टाउन से निकलकर और न सिर्फ दक्षिण के फिल्मों में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी धमाकेदार एंट्री कर रही हैं। क्या कुछ खास है? और सबसे खास बात है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हर कोई इनसे वाकिफ़ है। 34 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। संचिता जी, ये बताइए कि किस तरीके से ये यात्रा शुरू हुई? ये यात्रा मेरी जो शुरू हुई जर्नी वो टिकटॉक से शुरू हुई। और जब टिकटॉक से मैंने शुरुआत किया था तो उस वक्त 0 फॉलोअर्स थे और कुछ सोच के नहीं किया था कि मुझे आज जो भी मिला है, मेरे जितने भी फ़ैन फॉलोअर्स, उनके सपोर्ट के वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक पहुँचूँगी। बस ऐसे ही मस्ती में मैं वीडियोस बनाती थी। ये कब की बात है? आई थिंक जब मैं 10th क्लास में 9th-10th क्लास में थी मैंने शुरू किया और अभी रिसेंटली मैंने 12th कंप्लीट किया है। सो ये 4 साल का जर्नी है जब मैंने शुरू किया। फिर टिकटॉक भी बंद हो गया तो उस वक्त मुझे लगा कि अब सब भूल जाएंगे, किसी को मैं याद नहीं रहूँगी। बट उसके बाद धीरे धीरे स्नैक ऐप पे आई, वहाँ 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट मिला। वो भी बैन हुआ। उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम पे अभी जैसे चल रहा है। तो बस ऐसे ही शौकिया तौर पे शुरू किया था अपने टिकटॉक और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे और इस तरीके से फिर जो है कारवा चलता गया। जी। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था साउथ मूवी के लिए वो भी मेरे रील्स के थ्रू हुआ था। रील्स में उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने कहा कि बहुत चेहरा इसका साउथ इंडियन से मिलता है। तो मैंने ऑडिशन दिया हैदराबाद जाके और लकीली मुझे लीड रोल के लिए मिला, पहला ही मूवी। सो लीड रोल के लिए मिला। एंड अगर मूवी चल रहा है कारवा मेरा तेलुगु मूवी का, और 2 मैंने साइन की है मूवी, उसकी भी शूटिंग शुरू हो गई। एक की हो गई है, 1 फेब में शुरू हो गई। तो संचिता बसु अब आगे क्या कर रही हैं? जैसे मैंने कहा अभी मेरे तेलुगु मूवी का शूट चल रहा है। एक तो रिलीज़ हो चुका फर्स्ट डे फर्स्ट शो और दूसरा का मैं शूटिंग कर रही हूँ। 2 मूवी साइंड है, एक का चल रहा है शूटिंग और एक का शूटिंग जैन में शुरू होगा, जनवरी फरवरी के मिड में शुरू होगा। एक जो आज के युवा जो है बहुत सारे वो समय गुजारते हैं सोशल मीडिया पे, तो एक बड़ा ही एक मौजूद प्रश्न है और उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होगा कि आखिर आपने ये जो एक्टिंग या फिर इस तरीके से एक्सप्रेशन, हाव भाव, ये सारी कैसे ये नेचुरल है या कहीं से ट्रेनिंग लिया, किस तरीके से? सच बताऊं तो मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। मुझे हमेशा से मूवी जब देखती थी ना तो अच्छा लगता था कैसे वो एक्टिंग करती हैं, वो अच्छा लगता था देखने में, तो उन लोगों को देखती थी। और जब मैंने टिकटॉक भी शुरू किया तो बस यही देखने के लिए कि मैं लिपसिंग करते हुए दिखती कैसी हूँ। वो देखते देखते उस तरह का एक्ट करते करते ना सॉन्ग को फील करती थी, एक्ट करती थी और लोगों को जब एक्सप्रेशन पसंद आया तो मैं उस पर और बेहतर करते गई। मेरी मम्मा जो मेरी कैमरामैन है, अभी तक मेरी मम्मा ही मेरा वीडियो बनाते आई, ये ड्रेस, सॉन्ग सिलेक्शन, 90s का सब कुछ, और एक्सप्रेशन भी वही बताती। कभी कभी अगर चेंज हो जाता, नहीं ऐसे मत करो, वो एक्ट्रेस ऐसे की थी। सो इस तरह कर करके हम दोनों मिलकर आगे बढ़े। जनरली मम्मा कान उमेटती हैं आजकल बच्चों को कि समय खराब करे, तो इस मामले में लकी हैं आप? बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी मम्मा नेशनल एथलीट रह चुकी हैं और वो मेरे अपना सपना मुझ में देखती थी। और जब उनको लगा कि मेरी बेटी इसमें आगे बढ़ना चाहती है तो उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया। और आज भी शूटिंग में रात भर भी मैं शूट करती हूँ, 2 बजे 3 बजे तक मेरी मम्मा बैठी रहती है वहाँ पे जहाँ शूट होता है। बोलते जाके सो जाओ, तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा सपोर्ट करती रही और आज तक अभी भी यही है, हमेशा सपोर्ट करती है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि भागलपुर जैसे जगह में ठीक है एक प्लेटफॉर्म मिला सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर इस तरीके से दक्षिण में एक लैंग्वेज की बात हो या फिर तमाम सारी बातें, तो किस तरह का वहाँ पे कुछ संघर्ष रहा या फिर? देखिए, मेन चीज़ तो मैंने हमेशा से एक्टिंग पे फोकस किया क्योंकि मैं जब फर्स्ट मूवी वहाँ करने गई तो मैं नर्वस थी क्योंकि मैंने ना कभी एक्टिंग किया, ना कभी अपने आवाज़ में कुछ बोला है जो उसको एक्टिंग। हमेशा मैंने सॉन्ग पे लिपसिंग की थी, तो मेरे अंदर एक डर था कि मैं करूँगी क्या, ऐसी सिलेक्शन कैसे हो गया मेरा, मुझे बिलीव नहीं था। जब मैं वहाँ पे जब मैंने इतना छोटा फ़ोन से इतना बड़ा कैमरा फेस किया फर्स्ट टाइम, नो ऑडिशन, कभी कुछ नहीं सीखा, तो उस वक्त एक नर्वसनेस था। बट मेरे अंदर ये था कि हम और मम्मा किए क्या इतना दिन, वो मेरे दिमाग के अंदर था कि यार कुछ भी वो एक्टिंग करेंगे, फील करेंगे, उसको करेंगे। बट लैंग्वेज प्रॉब्लम आया। बट देन उन लोगों ने कहा कि तुमको हिंदी में हम समझाएंगे रोल, बट मैं पीछे से बोलूँगा, तुम तेलुगु में ही बोलो, सॉरी तेलुगु में ही बोलो। तो मैंने तेलुगु में ही अपना फर्स्ट मूवी का सीन शुरू किया और अभी धीरे धीरे तेलुगु सीख रही हूँ। तो मेन चैलेंजिंग वहाँ का लैंग्वेज होता है जो हिंदी से कम्प्लीटली चेंज रहता है। हिंदी अलग है, तेलुगु अलग है। तो थोड़ा दर्शकों को साउथ की भाषा कुछ बोल के डायलॉग सुना दे। हाय एवरीवन, अंदरकी नमस्कारम, मीरू एल्लनारू बागुन्नारा। तो इस तरीके से आप तेलुगु और इस लैंग्वेज जो है उस पर
अब थोड़ी बॉलीवुड की बात कर ले, वहाँ पे किस तरीके से एंट्री हो रही है? वहाँ पे अभी मेरे एल्बम सॉन्ग्स की प्लानिंग हो रही है और कुछ एल्बम सॉन्ग्स जो हमारे बिहार से रिलेटेड होंगे और कुछ एल्बम सॉन्ग्स वहाँ जो न्यू सॉन्ग्स अभी बहुत क्रेज़ रहता है लोगों पे सॉन्ग का, वो भी निकल रहा है। तो आप लोग एक्साइटेड रहिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ, जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी सब कुछ। संचिता बासु नाम सुन के एक जहन में आता है कि बांग्ला बोलते पारबे ना आपने? बांग्ला बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। अभी आप बोल रहे हो कि बोल पा रही हो कि नहीं, समझती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छा बंगाली बोलते हैं। मेरा जो संचिता बसु नाम है वो मेरे संचिता तो संचिता है, बसु मेरे मम्मी पापा के नाम से है, बीना का ब और सुलेंदर का बसु। सो ये बंगाली के जैसा लगता है सबको, बहुत किसी को लगता है कि मैं बंगाली हूँ पर मैं हूँ नहीं। संचिता बसु मेरा नाम है बस। एक आखिरी बात, कुछ थोड़ा एक्ट जो बहुत ही स्पॉन्टेनिटी में होता है, चाहे इंस्टाग्राम पे या बाकी चीज़ें जो होती है, हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना के या एक्ट थोड़ा सा छोटा सा दिखा दे, फिर हम आगे निकल जाएं खबर पे। क्या एक्ट दिखाऊं मैं? जो बनाती हैं आप रील्स या अलग अलग जो भाव भंगिमा होती है या इस तरह से बड़ा एट्रैक्टिव। वो तो सॉन्ग पे मैं एक्ट करती हूँ, जो भी सॉन्ग्स होते हैं उस पर मैं एक्ट करती हूँ। तो कुछ सॉन्ग गुनगुना दे दर्शकों के लिए। चलिए मैं अपने मूवी का तेलुगु सॉन्ग 2 लाइन बोलती हूँ। माजा माजा, इसमें एक हिंदी वर्ड है इसलिए मैं ये गा रही हूँ। माजा माजा नी नव्वे माजा, आजा आजा मेरा दिल तू ले जा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो संचिता बसु जो कि एक मकाम हासिल किया है अपनी मेहनत के बूते, अपनी मेधा के बूते और जो टैलेंट है इनमें, जो वर्सटाइल पर्सनालिटी है उसके बूते, और भागलपुर से ये दक्षिण तक और मुंबई तक और कहें कि देश भर की दूरी जो है वो तय कर रही हैं और एक युवाओं को संदेश भी दे रही कि अगर आप में मेधा है, प्रतिभा है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।